नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्नस के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, तो इस बात की चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी यार हाँ, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पहाड़ों में किस प्रकार की खेती होती है। तो पहाड़ों में मुख्य रूप से सीढ़ी नुमा खेती होती है। ढलानों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और पानी का जो बहाव है वो नियंत्रित रहे। यानी कि ढलान से इस तरह वो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यही आपके शायद तक ऑप्शन में भी पूछ रखा था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि जनजाति गौरव दिवस की थीम क्या थी। तो जनजाति गौरव दिवस जनजातीय विरासत का जश्न। भगवान बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया है कि हम कैसे अपने परिवेश के साथ सद्भाव की भावना के साथ रहना है और अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि बिरसा मुंडा कौन थे। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था। ये एक सम्मानित आदिवासी नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ उन्मूलन आंदोलन का नेतृत्व भी किया। आदिवासी भूमि अधिकारों और परंपराओं मान्यताओं की वकालत करते हुए उन्होंने प्रतिरोध और सुधारों को प्रेरित किया। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछ रखा था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही। तो सुनीता विलियम्स 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। वह 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल में तकनीकी खराबी होने के कारण उन्हें 18 मार्च 2025 तक वापस पृथ्वी नहीं लौटना पड़ा। ठीक है, तो मतलब बोइंग स्टारलाइन में कुछ खराबी हो गई थी, इस कारण वो स्पेस में रही। तो टोटल जो यहाँ पर दिन पूछे गए थे ना वो आपके वो 286 दिन थे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भारत के संविधान संशोधन में कब जोड़ी गई। तो संविधान का 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। इससे पहले 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी, लेकिन अभी जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछ रखा था कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। यह संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है। संसद नागरिकता प्राप्त करने, खोने और अन्य संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के इसी अधिकार के तहत बनाया गया था। गृह मंत्रालय इस कानून को लागू करता है और नागरिकता से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि 90वीं वर्ष कौन सी बैंक ने बनाया है। तो आरबीआई अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो वित्तीय नेतृत्व के 9 दशकों का प्रतीक है। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक जो थे, 1949 में यह एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बन गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि नीति आयोग के सदस्य कार्य करता है, यानी कौन कार्य करता है, इस तरीके से पूछ रखा था। तो नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने की लाता है और जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। सक्रिय मूल्यवान और निगरानी करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंडमान निकोबार द्वीप में
कितने द्वीप हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें से 38 जो द्वीप हैं वो स्थायी रूप से हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोहम्मद पैगंबर का संबंध किससे है? तो मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के संस्थापक और अंतिम पैगंबर हैं। वह एक अरब धार्मिक और राजनीतिक नेता थे और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक भी माना जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि CO2 के 2 अणु के मोल संख्या पूछ रखी थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन, जिसे सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 2011 भी कहा जाता है, ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसने संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा जो सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में बनाया गया है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नीति निर्देश तत्व को कौन से अनुच्छेद में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो ये तो अब आपके ऑप्शन जो देख के ही पता लगेगा अभी कौन से ऑप्शन में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि अल्टर प्लस टैब दबाने की शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की का उपयोग एकाधिक खुली विंडो के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन था ना वो भोला सिंह से पूछा हुआ था कि भोला सिंह का कोई आंदोलन पूछ रखा था, ठीक है। अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यार इसके अलावा आपके जो रीजनिंग टॉपिक से कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपके 1 क्वेश्चन पूछ रखा था। और इसके अलावा आपके कैलेंडर से भी मुझे लगता है कि 1 क्वेश्चन पूछ रखा था। और बात करें मैथ की तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन पूछ रखा था, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपका 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से आपके 1 क्वेश्चन था और जियोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से आपके 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यार यही था आज का पूरा डेटा। बाकी यार अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक और जो चैनल है ना यार उसे एक सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी PDF टेलीग्राम पर है, और हाँ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।